एवरीवन, दिस इज़ 813 टैरो और आज जब भी जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि लोग आपको इतना अट्रैक्टिव क्यों फील करते हैं। ऐसी क्या बात है आपकी पर्सनैलिटी में कि लोग बड़ा अट्रैक्ट होते हैं आपसे। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। जो आपसे रेजोनेट करें प्लीज़ वही लीजिएगा। टाइमलेस है, जब आप देखेंगे उस वक्त के हिसाब से होगी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर की पर्सनालिटी ऐसी है कि लोग उनसे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। ऐसी क्या चीज़ें हैं उनकी पर्सनालिटी में। द सन, ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस। मैं प्राइड ही लूँगी, सारे कार्ड्स रिवर्स में नहीं लूँगी, ठीक है। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, बड़ी ही पैशनेट पर्सनालिटी है आपकी, बहुत फायरी नेचर है आपकी। सन का कार्ड आया है, ओ माय गॉड। एयर साइन बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है एयर साइन। अच्छा, बहुत अट्रैक्टिव हैं आप, बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, बहुत मैस्कुलर एनर्जी है आप में, बहुत बहादुर हैं आप, फैसले लेने में आप नहीं घबराते। साथ में आपकी बड़ी बैलेंस पर्सनालिटी है। आप जो हैं, अगर आपके हाथ में सूरज है तो दूसरी तरफ आपको दुनिया हैंडल करना आती है। आपको लाइट अप करना आता है चीज़ों को कि किस तरह से हैंडल करना है, किस तरीके से चीज़ों को मूव ऑन करना है। और आपके पास वो वाली आँख है जो किसी के पास नहीं है। आप लोगों को देख के उनके हिसाब से उनसे बात करते हैं। बहुत अट्रैक्टिव हैं आप, आपकी बॉडी शेप बहुत अच्छा है। आप हो सकता है जिम आपने ज्वाइन किया हो, आपकी जो बॉडी है वो हो सकता है बड़ी जिमर टाइप की हो, जो लोग रेगुलर जिम करते हैं। मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं आप। और आपकी पर्सनालिटी में आके लोग बहुत खुश होते हैं। जैसे सूरज की रोशनी है ना, कि हर तरफ रोशनी रोशनी फैला देती है, आपकी पर्सनालिटी वो है। लोग आप पे बहुत नज़र रखते हैं, आपकी इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा दोस्ती है, आप इंटरनेट पे बहुत मसरूफ़ रहते हैं। दुनिया में आपके दोस्त फैले हुए हैं, दुनिया में आपके दोस्त फैले हुए हैं और आपका लोग लिटरली इंतज़ार करते हैं। और यहाँ तक मैं कह सकती हूँ कि आपके बारे में कि लोग आपको कहते होंगे कि तुम मिलने का बोलो तो सही, तुम कहो तो सही कि तुम्हें हमसे मिलना है। आपको एयर टिकट तक ऑफ़र होते हैं कि हम आपका पूरा ख़र्चा उठाएंगे और आप हमसे मिलने के लिए आ जाएं। आपकी वो पर्सनैलिटी है क्योंकि आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, आप लोगों को उम्मीद दिलाते हैं, लोगों से बातें बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, बहुत काइंड हार्टेड हैं आप, बहुत लाइट है आपकी बातों में, बहुत रोशनी है, बहुत उम्मीद दिलाते हैं आप लोगों को। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि अगर आपने टैरो रीडिंग आपको थोड़ी बहुत भी आती होगी तो आप देखें कोई भी नेगेटिव कार्ड इस रीडिंग में नहीं निकला है। और इतनी अच्छी आदतें जिसकी हो तो उससे कौन अंधा भी उससे मोहब्बत कर लेगा, सिवाय उसके कि जो मोहब्बत करना ही ना चाहे। सिर्फ वो आपसे अट्रैक्ट नहीं होगा, लेकिन बाकी आपकी जो अभी तक नेचर मुझे नज़र आ रही है, एक तो आप बहुत फ़िज़िकल, आप बड़े खूबसूरत हैं, फ़िज़िकल अपीयरेंस जो है आपकी बड़ी ही अच्छी है। आपका बॉडी शेप अट्रैक्ट करता है लोगों को अपनी तरफ। आप लोगों को बहुत यानी कि दूसरे सेंस में अगर देखा जाए तो लोग आपसे सेक्सुअल भी बड़े अट्रैक्ट होते हैं। आपका बॉडी शेप उस टाइप का ही, ज़रूरी नहीं है कि आप पतले दुबले हों, आप बहुत थिन हों। अगर आप बहुत थोड़े चबी साइड पे भी हैं, थोड़े से अगर आप ओवरवेट भी हैं, लेकिन आपको अपनी बॉडी को कैरी करना आता है, यानी कि आपको ड्रेसिंग सेंस आपका बहुत अच्छा है, आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा ओवर अट्रैक्टिव हैं आप, ठीक है। तो इस टाइप की आपकी एनर्जी मुझे अभी तक फील हो रही है। और क्या बातें हैं मेरे व्यूवर में जो लोग उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। और मैं ये भी पता करने की कोशिश करूँगी कि अगर कोई आपसे गलत अट्रैक्ट हो जाता है तो किस चीज़ में आपको एहतियात करनी चाहिए कि आप ना करें। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, सही। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, जजमेंट, द व्हील, द एम्परर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप और 7 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, एक बात जो आपकी पर्सनालिटी में बड़ी क्लियरली नज़र आ रही है वो ये है कि आपको अपने साथ रहने में भी कोई दुश्वारी नहीं होती।
कोई परेशानी नहीं होती आपको। आप कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर कोई मेरे साथ नहीं है, मैं खुद अपने साथ अपने लिए काफ़ी हूँ। ठीक है, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। हाँ, तो आपको अपने साथ रहने में कोई परेशानी नहीं होती। आप अकेले में भी बहुत खुश रहते हैं और इतने खुश रहते हैं कि अगले परेशान हो जाते हैं कि अरे ये तो बहुत ही अकेले में खुश रह रहा है, इतना हमारे बगैर खुश रह रहा है, कहीं तो हमारी बगैर रहने की आदत ही ना हो जाए। इसलिए भी लोग आपको नहीं छोड़ते कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता आपकी ज़िंदगी से अगर कोई चला गया तो आपको अपने आप को संभालना बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए भी लोग आपसे बड़े अट्रैक्ट होते हैं कि आप किसी को घास नहीं डालते कि मैं मर रहा हूँ, लुट रहा हूँ, मर जाऊँगी, लुट जाऊँगी। ये वाली आपकी पर्सनैलिटी नहीं है। आप लोगों के साथ जो है वो इक्वल बैलेंस करके रिश्ता करने के कायल हैं कि ठीक है, अगर वो जाना चाह रहा है तो आप उसके लिए दुआ ही करते हैं कि वो अगर जा रहा है तो साथ खैरियत के रहे, जहाँ कहीं पे भी रहे। लोग आपसे दूर गए भी हैं लेकिन आपको पता है कि वो आपसे दूर जा रहे हैं। आप इतने, आपकी पर्सनैलिटी, अपने बारे में कॉन्फिडेंस है आपको कि लोग आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। वो आपसे 10 साल बाद मिलें, 15 साल बाद मिलें, इवन 20 साल बाद भी अगर आपके दोस्त आपसे मिलें तो आप जैसे पहले दिन उनके साथ थे, आप अभी भी उनके साथ वैसे ही हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में अपने कैरेक्टर पे, अपनी आदतों पे बड़ी मेहनत की है, बहुत ग्रोथ की है आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर, यानी कि आपने दुनिया बदल दी है अपनी। इतनी ग्रोथ है, इतनी नर्चरिंग, इतनी मोहब्बत करने वाली पर्सनालिटी आपके अलावा उनको कहीं नहीं मिली, इसलिए आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। और एस ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स और एम्प्रेस का कार्ड, ये दोनों कार्ड्स अगर आप इनकी पिक्चर्स अगर आप देखें तो ये भी बॉडी शेप में बहुत अच्छे हैं और ये हालांकि प्रेग्नेंट लेडी है, लेकिन अगर इनकी प्रेगनेंसी की तरफ आप ध्यान ना दें तो ये कितनी खूबसूरत हैं। यानी कि प्रेगनेंसी में भी ये इतनी खूबसूरत हैं, तो अगर ये नॉर्मल हालत में होंगी तो कितनी खूबसूरत होंगी। तो फिर वो वाली बात है कि आप बड़े ही खूबसूरत हैं। आपकी आँखें, आपका बॉडी शेप, आपके बाल, आपकी इवन एक एक चीज़, बाज़ दफ़ा को किसी ने हो सकता है आपको ज़िंदगी में कहा भी हो कि आपको बड़ी फुर्सत से बनाया है ऊपर वाले ने। ये, और अगर आप मेल हैं तो फिर आपकी जो मर्दों में खुसूसी मर्दानापन होता है, जो एक मर्द होता है ना अट्रैक्टिव जो है होती है मर्द में, जो पर्सनालिटी होती है उसकी, आप वैसे हैं कि लोग आपको पहली नज़र में देख के आपको, आप जहाँ जा रहे होते हैं तो कोने तक आपको छोड़ कर आते हैं नज़रों में, यानी कि इतनी दूर तक आपको देखा जाता है कि आप घबरा जाते हैं। बाज़ दफ़ा अपने कपड़े चेक किए हैं आपने, कहीं मेरे कपड़ों पे कुछ लगा हुआ तो नहीं है, कि कहीं से फटा तो नहीं गए कि लोग मुझे इतने गौर से देख रहे हैं। इतने अट्रैक्टिव हैं आप, ठीक है। और आप जिससे ही बात करते हैं आप बड़ी तमीज़ से, बड़ी तहज़ीब से, आप में कोई गुरूर नहीं आया है कि आप इतने खूबसूरत हैं, इतने अट्रैक्टिव हैं, और आप इस बात को बिल्कुल भी आपने गुरूर नहीं किया, बल्कि आप हमेशा लोगों से बहुत झुक के मिलते हैं, बहुत मोहब्बत से मिलते हैं। यहाँ तक कि आपको मेरे ख़्याल से 5-6 दफ़ा लव ऑफ़र भी आई है, लेकिन आपने उनको कहा है कि नहीं, मेरी नेचर ही ऐसी है बात करने की, यानी कि आपका लोगों से मिलने का तरीका ही ऐसा है कि अगला समझता है कि शायद आप उसको लाइन मार रहे हैं, हालांकि आप लाइन नहीं मार रहे होते। आप जो है, आपका मिलने का तरीका लोगों से ऐसा है कि आप हर एक से बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं। और ये जो आपके साथ हुआ है हाथ कि 2-3 दफ़ा आपको कहा गया है कि ओ, मैं तो समझ रहा था या मैं समझ रही थी कि आप मुझसे अफेयर चलाना चाह रहे हैं, तो अब आप बड़े डिफेंसिव हो गए हैं। आपने खुद ही जो है अपने इर्द गिर्द एक वॉल बना ली है और लोगों को कह दिया है कि मैं जो हूँ, जो मेरी आदतें हैं, उससे लोग गलत राय ले रहे हैं, गलत अंदाज़े लगा रहे हैं मेरे बारे में, तो मैं अब इस तरह से नहीं मिलूँगा। मैंने सोचा था कि मैं आपको एडवाइस दूँगी, लेकिन आप जैसी पर्सनालिटी को एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद ही पहले से ही सन की पोजीशन में, हर चीज़ आप पे शुरू दिन से वाज़ेह है कि आपको किस तरह से लोगों को डील करना है। और आप किंग ऑफ पेंटिकल्स भी हैं। बनी भाईज़, आप बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, डाउन टू अर्थ हैं आप, और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इवन आपके जो पेट्स हैं वो भी आपके इर्द गिर्द, जैसे आप घर में जैसे ही घुसते होंगे, अगर आपके यहाँ कोई बिल्ली है या आपने कोई डॉगी अपने साथ रखा हुआ है, तो वो आपकी यानी कि जब आप आते हैं घर के अंदर तो फिर वो किसी और के पास नहीं जाता, फिर वो आपके पास ही रहना पसंद करता है। हालांकि आप उसको कुछ नहीं कह रहे, ना आप उसको प्यार कर रहे हैं, ना आप उसको कुछ खाने को देते हैं, आप उसकी कोई केयर नहीं करते, लेकिन उसको पता है कि इस घर में सबसे ज़्यादा जो केयरिंग पर्सनैलिटी है वो आप हैं, ठीक है। तो बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है, और ऐसी पर्सनैलिटी तो सभी अट्रैक्ट होंगे उससे।
प्लीज़ डिवाइन गाइड करें और क्या आदतें हैं व्यूवर की मेरी जो लोग उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। डेविल, ओके, मैंने पहले भी कहा था कि बड़ी ही सेक्सुअली अट्रैक्शन लोगों फील करते हैं आपसे, लोग आपकी तरफ बड़े ही, यानी कि आपको लिटरली बाज़ दफ़ा गलत ऑफ़र्स भी आई हैं। अब मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा गलत ऑफ़र्स भी की हैं। उसके बाद ही आप 7 ऑफ वॉन्ड्स की पोजीशन में आए कि नहीं, मैं सिर्फ अट्रैक्टिव हूँ लेकिन मैं गलत कैरेक्टर के नहीं हूँ। ठीक, जस्टिस, इसमें आप बड़े इंसाफ पसंद हैं। आपने किसी को गलत कोई अपनी तरफ से इशारा नहीं दिया है और ना ही आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में वो गलत राय करें, क्योंकि आप बहुत इंसाफ पसंद पर्सनैलिटी हैं। आप बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई आपकी वजह से दुखी हो और आपकी तरफ से उसको तकलीफ़ पहुँचे। आप बहुत इक्वल, बहुत बैलेंस, ये आपका टेम्परेंस का कार्ड आया था पहले, वो नीचे है, और आप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कोई आपकी वजह से तकलीफ़ में आए। मैं लव ऑरिकल से एक कार्ड लूँगी आपके लिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें और क्या चीज़ है मेरे व्यूवर में जो लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्शन की और क्या वजह है। चलें 2 कार्ड्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, 2 कार्ड्स, अट्रैक्शन की और क्या वजह है। अनरिक्वायर्ड लव, देयर नॉट इनफ इन अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। ओके, ये चीज़ पहले भी आई है कि लोग आपसे फ़िज़िकल होने की बहुत कोशिश करते हैं, ठीक है, बहुत फ़िज़िकल होने की कोशिश करते हैं, और आपको ये बात आपको बार बार कहनी पड़ती है। हालांकि ये बात आपको पसंद नहीं है कि आप बार बार कहें कि मुझे ये मोहब्बत नहीं चाहिए, मुझे इस टाइप की मोहब्बत नहीं चाहिए। बड़ी स्ट्रॉन्ग मुझे फीलिंग हो रही है कि आपकी नेचर बड़ी फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा फायरी है, बहुत पैशनेट हैं आप, और लोग उसको गलत वे में इसलिए समझ लेते हैं कि आप उनसे अफेयर चला रहे हैं या आप उनको लव ऑफ़र कर रहे हैं। तो आपने 2-3 लोगों को ये कहा भी है कि मैं मोहब्बत मुझे नहीं चाहिए, मेरी नेचर है। आप लोगों को ये बात नहीं समझा पा रहे। ये आपकी प्रॉब्लम भी हो सकती है सबसे बड़ी, कि इतनी अट्रैक्शन है और इतने अट्रैक्टिव हैं आप कि आपको लोगों को समझाना मुश्किल हो रहा है कि भाई मैं जो हूँ वो लव अफेयर नहीं चला रहा या चला रही, मेरी आदत ही ऐसी है। ये बात समझाना लोगों को बड़ा मुश्किल हो जाता है बाज़ दफ़ा। कोडिपेंडेंसी, ओके, एडिक्शन एंड अफेक्शंस योर रोमांटिक लाइफ। ओके, देखा, लोगों को आप पे जो है वो डिपेंड करने लगते हैं, लोग आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करने लगते हैं। जैसे आप मोहब्बत करते हैं उनको आदत पड़ जाती है, एडिक्शन हो जाती है लोगों को आपकी। लिटरली मैं यहाँ फील कर रही हूँ कि लोगों को आपकी एडिक्शन हो जाती है या इतनी आदत हो जाती है कि फिर वो आपका जीना हराम कर देते हैं। अगर ऐसी बात है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि आप की नेचर की वजह से, हालांकि आपकी सिर्फ आदतें ऐसी हैं, आप बिल्कुल भी फ्लर्टिश टाइप की एनर्जी मुझे फ़ील नहीं हो रही है। बहुत अच्छी एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है कि अगर ऊपर वाले ने आपको खूबसूरत बनाया तो इसमें आपका कसूर नहीं है। लोग कहते हैं कि हमें ऊपर वाले ने अच्छा नहीं बनाया, ये हमारा कसूर नहीं है, लेकिन आप वाहिद पर्सनैलिटी ऐसी हैं दुनिया में, आप जैसे लोग, क्या आप कहते होंगे कि अगर मुझे खूबसूरत बनाया है तो इसमें मेरी क्या गलती है यार, मैंने क्या किया है। तो लोगों को आपकी एडिक्शन हो जाती है और फिर वो आपको छोड़ते नहीं हैं, और आप वो ना छोड़ना जो है वो आपको बड़ा तकलीफ़ देता है। उनको तकलीफ़ देना, उनको कहना कि भाई मैं कोई लव अफेयर अफोर्ड नहीं कर सकता या कर सकती, तो ये चीज़ जो है ये बहुत मुश्किल है आपके लिए ना। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी कि लोग आपको क्यों इतना अट्रैक्टिव मानते हैं। अगर मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।